सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि सीपीसीटी की जो हमारी बैच है, प्रतिदिन लेक्चर उसमें हम लोग नए जोड़ते जा रहे हैं। और आज हम लोग एक ऐसी नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से सीपीसीटी के अंदर एक या दो क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते ही हैं। जी हाँ, मैं एमएस एक्सेल के अंदर जो आने वाले जो चार्ट हैं जिनके बारे में इतना कन्फ्यूज़न है कि क्योंकि वो चार्ट ही कम से कम 12 से 15 तरह के होते हैं और इनका जो कन्फ्यूज़न होता है वो कभी क्लियर ही नहीं होता है। लेकिन आज गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर चार्ट अब एग्ज़ाम में आएगा तो आपका नंबर कटने वाला कभी भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चार्ट होता क्या है। असल में जो चार्ट होता है वो चार्ट होता क्या है। तो चार्ट जो होता है, जो सिलेक्टेड डाटा होता है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास इतना सारा ढेर है, उस ढेर में से इतना सा जो सिलेक्ट हमने जो किया है उसको हम पिक्चर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर दें, यानी कि पिक्चर के रूप में हम उसको कैसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसको दर्शाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए उस डाटा को जो हमने सिलेक्ट किया है, बहुत सारे में से जो थोड़ा सा डाटा हमने जो सिलेक्ट किया है उसको पिक्चर के रूप में हम कैसे, चित्र के रूप में हम कैसे दर्शा सकते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शा सकना। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सेल होता है, जो हमारा क्या होता है, एमएस एक्सेल होता है, उसमें जो चार्ट होते हैं वो 2D और 3D के रूप में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ आईएमपी चार्ट है जो अक्सर हमारे एग्जामों में आते हैं और नंबर काट कर ले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलम चार्ट, और इसी का जो एक और इसी के सिमिलर जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा बार चार्ट। कॉलम चार्ट और बार चार्ट जो क्या होता है, देखिए कुछ श्रेणियों के मूल्यों की तुलना के लिए, कुछ श्रेणियां होती हैं उनकी मूल्यों की आपस में जो तुलना होती है उन तुलना को हम कैसे दिखा सकते हैं। कॉलम जो होता है इस तरह से पिलर के रूप में ये होते हैं। ठीक है, ये जो वाला जो चार्ट होता है पिलर के रूप में होता है और श्रेणियों के मूल्यों की तुलना बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के जैसा एक और चार्ट क्या होता है हमारा एरिया चार्ट। तो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट का जो काम होता है वो होता है समय, वर्ष हो, दिन में हो, महीने हो, किसी भी तरह का समय हो। ठीक है, या फिर श्रेणियों के साथ रुझान दिखाने के लिए किस तरह के चार्टों का उपयोग किया जाता है, तो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट। इसके बाद हमारा आ जाएगा पाई चार्ट, बहुत ज़्यादा आईएमपी चार्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जाएगा हमारा डाउटनेट चार्ट। ठीक है, तो एक पूरा अनुपात दिखाने के लिए उसके साथ एक शर्त है कि जब आपकी कुल संख्या कितनी हो, 100% हो, जो 100% आपकी संख्या है उन संख्याओं के बीच अनुपात दिखाने के लिए हम किन चार्टों का उपयोग करते हैं, या तो पाई चार्ट होगा या फिर डाउटनेट चार्ट होगा। इसके बाद जाएगा हमारा रडार चार्ट और इसके ही तरह दिखने वाला सरफेस चार्ट। क्या हो जाएगा, एक तो रडार और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सरफेस। ठीक है, तो दो सेटों के बीच करीबी संयोजन दिखाने के लिए, जो मान लीजिए दो सेट है हमारे अलग अलग, उनके बीच जो करीबी संयोजन है उसको दिखाने के लिए रडार चार्ट और सरफेस चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए जब क्रिकेट मैच चलता है तो जब एक टीम रन बना चुकी होती है, दूसरी टीम रन बनाती होती है, तो इस तरह से वो जो लकीरें चलती हैं, है ना, वो जो वाला जो होता है वो यही सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारा जो हो जाएगा सेक्टर चार्ट और उसके बाद हो जाएगा बबल चार्ट। ये दोनों सिमिलर चार्ट है, सेक्टर चार्ट और बबल चार्ट। तो जो सेक्टर चार्ट होता है और जो बबल चार्ट होता है, इसका जो उपयोग होता है मूल्यों के सेटों के लिए। ठीक है, मूल्यों का जो सेट होता है उनमें आपस में संबंध दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सेक्टर चार्ट का और बबल चार्ट का। ठीक है, इसके बाद जाएगा, देखिए हमारा नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, क्या नाम लिखा हुआ है, स्टॉक। क्या लिखा हुआ है, स्टॉक चार्ट। और दूसरा क्या है, वाटरफॉल। स्टॉक और क्या लिखा हुआ है, वाटरफॉल। ठीक है, स्टॉक से हमें क्लियर कट दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है, स्टॉक मार्केट। क्या आ रहा है दिमाग में, स्टॉक मार्केट। हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमेशा क्या होता रहता है, उतार या चढ़ाव होता रहता है। स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव। ठीक है, तो वही कीमतों के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वाटरफॉल में भी क्या होता है, कभी पानी नीचे होता है, कभी पानी ऊपर होता है, तेज़ी से गिरता है, कम गिरता है, धीरे गिरता है ना। तो स्टॉक और वाटरफॉल चार्ट का उपयोग किया किस लिए किया जाता है, कीमतों के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए किया जाता है। इसके बाद जाएगा हमारा स्टैटिक चार्ट। स्टैटिक से ही दिमाग में एक चीज़ आ रही है, स्टैटिक का हिंदी क्या होता है, सांख्यिकी के विश्लेषण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हमारे स्टैटिक चार्ट का उपयोग
किया जाता है। इसके बाद जाएगा सबसे सिंपल सबसे आसान, जिसको क्या कहा जाता है, कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो से ही फुल फॉर्म के दो, मतलब समझ में आ रहा है नाम से कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाती है, कॉम्बो कहलाती है। ठीक है, लिखा हुआ वहाँ पे कि दो या अधिक चार्टों को इस प्रकार से जोड़ना जबकि वे आपस में क्या ना हो, समान नहीं हो। ठीक है, दो या दो से अधिक चार्टों को आपस में जोड़ना जबकि वे आपस में समान ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बो चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आईएमपी चार्ट एमएस एक्सेल के, जो एग्ज़ाम में आते ही हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन इसको जब आप देखेंगे, जब आप आज इस चीज़ को उतारेंगे, नोट करेंगे और 2 या 3 बार जब इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपका जो नंबर जो हमेशा से कटता आ रहा था वो अब कभी भी नहीं कटेगा। और एमएस एक्सेल के अंदर आने वाले सभी चार्ट आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इन चार्टों को। ठीक है, सबसे पहले जो था हमारा क्या था, कॉलम चार्ट। कॉलम के बाद हमारा क्या था, बार चार्ट। कॉलम चार्ट और बार चार्ट दोनों का उपयोग किस चीज़ में होता है, कुछ श्रेणियों के मूल्यों की तुलना दिखाने में। तुलना में जैसे एक चीज़ें ज़्यादा एक चीज़ें कम है तो ये आपस में मैं क्या दिखा रहा हूँ, तुलना दिखा रहा हूँ। तो तुलना हम कैसे दिखाते हैं, कॉलम या फिर बार चार्ट के रूप में तुलना दिखाते हैं। फिर हमारा आ जाएगा लाइन और एरिया, एक लाइन या फिर एक पूरा एरिया। तो एरिया में समय दिन महीने में हो, ध्यान रखना दिमाग में, लाइन एरिया, समय वर्ष महीने दिन, कुछ भी समय हो। समय से मतलब है हमें श्रेणियों के साथ रुझान दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कॉलम चार्ट का, नहीं एरिया या फिर लाइन चार्ट का। जैसे कि मान के चलिए जब हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो जब चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल वगैरह आते हैं उसमें इस तरह से वो सर्कल बनाते हैं, इस पार्टी की इतनी सीट, इस पार्टी की इतनी, ध्यान से आपने सभी ने देखा होगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा पाई चार्ट और जाएगा डाउटनेट चार्ट। एक पूरा अनुपात दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जबकि आपकी जो पूरी संख्या वो कितने फीसद होनी चाहिए, 100% यदि आपकी संख्या है तो उनके बीच का जो अनुपात होता है उसको दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई चार्ट या डाउटनेट चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा रडार या सरफेस चार्ट। तो दो से डेटा के दो सेटों के बीच करीबी संयोजन, पास का जो संयोजन है वो दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सरफेस का या फिर रडार चार्ट का। फिर क्या आ जाए, इतने सिंपल है कि स्टॉक से क्लियर कट बात दिमाग में है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो उतार और चढ़ाव दिखाने के लिए, वाटरफॉल पे भी पानी का क्या होता है, कभी उतार होता है कभी चढ़ाव होता है, तो उसको दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टैटिक से क्लियर कट एक बात समझ में आ गई कि सांख्यिकी विश्लेषण को जब भी वर्ड आ जाए तो हम क्या कर देंगे, स्टैटिक पे ही टिक कर देंगे। कॉम्बो से क्लियर कट एक बात समझ में आ गई कि दो या अधिक चार्टों को जोड़ना जबकि वे आपस में क्या ना हो, समान नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारे एमएस एक्सेल के बहुत ज़्यादा आईएमपी चार्ट थे। आशा करता हूँ आपको पूरे समझ में आए हैं। एक या दो बार आप वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए, 2 बार अगर आप देख लेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने की गारंटी है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।